और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद है, तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया। हालांकि ये जो फैसला है वो कल की कैबिनेट बैठक के बाद ही लिया गया। मूल रूप से 3 फैसले थे जिस पर सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास कराया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सौगात दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं होंगी उनके प्रदेश भर में कहीं पर भी वो बस से यात्रा कर सकती हैं और फ्री में यात्रा कर सकती हैं। और इस सौगात के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुजुर्गों को भी एक तरीके से ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। और परिवहन निगम की भी बात यहाँ पर की जाए तो उनकी ओर से भी ये बड़ी सौगात। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लोक माता अहिल्याबाई स्मृति यात्रा के तहत ये सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शुभारंभ कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं वो प्रदेश भर में कहीं पर भी फ्री में सफर कर सकती हैं। और ये एक तरीके से ये जो सौगात है वो सिर्फ लिमिटेड समय के लिए नहीं है, बल्कि ये जो सौगात मिल रही है वो लाइफ टाइम के लिए ये सौगात उत्तर प्रदेश की इन बुजुर्ग महिलाओं को मिल रही है। तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि इस सौगात के जरिए लाभान्वित होंगी। हालांकि दूसरी तरफ सीएम योगी ने कल कैबिनेट की बैठक में और भी ऐसे प्रस्ताव थे जो कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी मुहर उस पर लगाई थी, और जिसमें से ये बड़ी सौगात लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ और विशेष बसों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ भी एक तरफ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं को भी बुलाया गया है, उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में कल एक बड़ा फैसला लिया गया जिसको आज धरातल पर उतारा जा रहा है। एक तरफ हमने देखा कि रक्षाबंधन के मौके पर हर साल सीएम योगी रक्षाबंधन के दिन खासतौर पर महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा को लेकर इसका ऐलान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल जब कैबिनेट में फैसला लिया गया तो उसके बाद करोड़ों महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश की हैं और 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी हैं वो सीधे तौर पर इस सौगात से लाभान्वित होती हुई अब नजर आएंगी। तो चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने में पहुंचे, अगर उनको यूपी से, अगर मान लिया जाए नोएडा से अगर हरिद्वार के लिए भी सफ़र करना है तो भी वो सुविधा उनको मिलेगी। अगर यूपी से बिहार के लिए सफ़र करना है तो भी उनको वो सुविधा मिलेगी। और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी अगर वो सफ़र करना चाहती हैं, खासतौर पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सौगात 60 साल से ऊपर की महिलाओं को दी गई है। तो ये बड़ी तस्वीर भी आपके सामने, राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर, महिलाओं को सीएम योगी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। चूँकि अब 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं प्रदेश में वो सभी बस में अब फ्री में सफर कर सकेंगे। हम चाहेंगे कि आप उनकी बात सुनिए। जो सरकार बुजुर्गों के लिए कर रही है इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा सोच रही है। वो मरीजों के लिए भी कर रही है, दवाइयों के लिए भी कर रही है, इलाज भी फ्री करा रही है। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए जो उन्होंने सब महिलाओं बुजुर्गों के लिए कराया। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें बहुत फायदा है। और आपका घर कहाँ है? महाराज जी हम उन्नाव के रहने वाले हैं महाराज जी। हाँ। हम आपसे मिलने उन्नाव से चले आए हैं महाराज जी। अभिनंदन आपका बहुत। अरे बैठ जाइए। और महाराज जी हम इतने प्रसन्न हैं महाराज इस सरकार से, आपसे। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अब हम महाराज जी ये सोच लीजिए कि पैसा रुपया अगर परिवार वाले ना दे हमको यात्रा मुफ्त में करेंगे महाराज जी। मुफ्त में हम यही चाहेंगे महाराज जी, ये आपकी सरकार बार बार आए। अभिनंदन है महाराज जी आपको, सरकार बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा धन्यवाद। हम महिलाओं के लिए काम किया। रक्षाबंधन पर आप सबको मंगल में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम महाराज। पुष्पा जी खड़े होकर बोलिए। सेवा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है ना? कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा है तो यात्रा कर पाएंगे ना? बहुत
पाल जी लखनऊ से। हाँ उषा जी नमस्ते। आप बताइए, आपको अब देखिए इस यात्रा की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। जी मैं एक हाउस वाइफ हूँ। हाँ लेकिन मैं रहती लखनऊ में। ठीक है। लेकिन इस सुविधा के बारे में सुना तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगी, 2 शब्द महाराज जी से कहूंगी कि आपने बहुत अच्छा किया। एक महिला में जो रोज ऊर्जा होती है वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, कि हम कहीं जाना चाहे तो निःशुल्क जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा, आगे जो भी सफर करेगा आपका ही नाम लेगा कि आपने ये बहुत अच्छा किया। नहीं देखिए, आप लोग जब अच्छे लोगों को चुनते हैं तो अच्छा ही होता है। अब बधाई आपको और सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई। रीता सक्सेना सीतापुर से, इधर सामने रीता सक्सेना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये हम लोगों को तोहफा देने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ से हैं? सर सीतापुर से। हैं? सीतापुर से। सीतापुर से, बहुत सुंदर। अब आपको सीतापुर से लखनऊ आना हो या लखनऊ से सीतापुर जाना हो या सीतापुर से अयोध्या जाना हो जी, तो बस सेवा आपको फ्री में मिल जाएगी। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब परिवार के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जब भी इच्छा करेगी अपने परिवार से, कभी मंदिर जाना हुआ, अयोध्या जाना हुआ, हाँ, कहीं जाना हो तो बनारस जाना आराम से हुआ, जा सकते हैं, आराम से जा नातेदारी सकते रिश्तेदारी में हैं। एकदम जा सकते हैं। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऐसे ही सभी को प्राप्त होता है और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन पर सभी बेटी बहन माताओं को फ्री में एक यात्री के साथ जाने की सुविधा, और उसके बाद 60 साल से ऊपर की हर महिला को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में पूरी यात्रा उनकी फ्री में। जी 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 जी। तो ये सबको ये सुविधा इसीलिए दी जा रही है जिससे उनको किसी पे आश्रित न रहना पड़े। मैं आपको और सभी माताओं बहनों को इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सबके दिल की यही बात है जो इन 5 महिलाओं ने आपसे कही। जब से ये महिलाएं आई हैं सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ले रही हैं और आपको दुआएं दे रही हैं। नारी की गरिमा का सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए विगत 9 वर्षों से पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आज का ये आयोजन भी उनके हृदय के नारी सम्मान को ही दर्शाता है।